नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। सामाजिक कार्यकर्ता और विसिल ब्लोअर राकेश कुमार सिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। याचिका में बिहार सरकार, भारत निर्वाचन आयोग समेत अन्य पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता का साफ कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) का गलत इस्तेमाल कर एक गैर विधायक को बार बार मंत्री बनाया गया है, जो संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। याचिका के अनुसार दीपक प्रकाश को 20 नवंबर 2025 को बिहार मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। उस समय वे न तो बिहार विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई भी गैर विधायक अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इस अवधि के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश करीब 4 महीने 26 दिन तक मंत्री रहे, लेकिन इस दौरान किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन सके हैं। 15 अप्रैल 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मंत्री परिषद भंग हो गई और दीपक प्रकाश का मंत्री पद भी समाप्त हो गया। इसके बाद लगभग 22 दिनों तक वे किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहे। याचिका के अनुसार 7 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार में दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज मंत्री बना दिया गया, जबकि उस समय भी वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। राकेश कुमार सिंह का आरोप है कि इस तरह पुनर्नियुक्ति कर 6 महीने की संवैधानिक छूट को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, जो संविधान की भावना के विपरीत है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001 का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली 6 महीने की छूट केवल एक बार के लिए है। इसे इस्तीफा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, मुख्यमंत्री परिवर्तन या दोबारा नियुक्ति के जरिए बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन बताने का दावा किया गया है? याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति से संविधान के अनुच्छेद 14, 164(2), 164(4) और 141 की भावना का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि किसी गैर निर्वाचित व्यक्ति को लगातार मंत्री बनाया जाता रहा तो लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनता के जनादेश का महत्व कम हो जाएगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से वारंटो रीट जारी करने की मांग की गई है। इसके जरिए अदालत से अनुरोध किया गया है कि दीपक प्रकाश से पूछा जाए कि वे किस संवैधानिक अधिकार के आधार पर मंत्री पद पर बने हुए हैं। साथ ही उनकी पुनर्नियुक्ति को असंवैधानिक और शून्य घोषित करने की भी मांग की गई है। ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? ये मामला केवल एक मंत्री की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल ये है कि क्या कोई गैर निर्वाचित व्यक्ति 6 महीने की संवैधानिक छूट का लाभ अलग अलग सरकारों या पुनर्नियुक्ति के जरिए बार बार ले सकता है, या ये छूट केवल एक बार के लिए ही है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पर भविष्य में केंद्र और राज्यों में गैर विधायक मंत्रियों की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक मिसाल बन सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।